तूने राजी रहना। जितना बंदा बड़ा उतना इम्तिहान बड़ा। हजरत ये बाबा फरीद फरमाते हैं, मुझे हजरत कुतुब साहब ने ना सैरो सियाहत का हुक्म दिया। अब फरमाते मैं सफ़र करता करता एक शहर में पहुंचा और वहां जाके मैंने सवाल किया, भाई इत्थे कोई अल्लाह वाला रहिंदा है? कहते हैं जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। हम दुनियादार है ना, हम किसी शहर में चले भी जाएं तो पहला सवाल यही करते हैं, इथू रोटी कितों चंगी लभदी है? दुनियादार जो है हमारा पहला सवाल यही होता है। वो अल्लाह वाले थे, पूछा भाई इतने को अल्लाह वाला रहता है? अर्ज की हुजूर इधर तो नहीं, वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है ना उसकी चोटी पे एक गार है, वह कई सालों से अल्लाह वाला अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। बाबा साहब फरमाते बड़ी मुशक्कतें उठाई, मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो क्या देखता हूँ, गार के मुंह पे ना एक टांग यहां से कटी पड़ी है। बंदा जितना बड़ा इम्तिहान भी उतना बड़ा। फरमाते मैं अंदर गया, हजरत बैठे थे, गुदड़ी ओढ़ रखी थी आपने जो फकीरों दुर्वेशों का लिबास रहा है कभी। फरमाते हैं कुछ बातें मैंने अर्ज की, हजरत ने जवाब दिया। फरमाते जब मैंने इजाजत चाही ना तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ। फरमाते हैं आप भी उठे मुझे रुखसत करने के लिए। जब हजरत उठे ना तो क्या देखा, हजरत की दाई टांग कोई नहीं, कटी हुई है। एक टांग बाहर कटी पड़ी थी, हजरत की भी कटी है। मैंने कहा को कहीं एक ही ना मामला हो। कहते मैंने बड़े डरते डरते अर्ज की, हजरत आपकी भी टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर भी कटी पड़ी है, तो ये क्या मामला है? तो फरमाते वो रो पड़े और मुझे कहने लगे, फरीद मैंने दावा कर दिया इश्क, मैंने आशिक होने का दावा कर दिया। तो जितनी देर दावा नहीं इम्तिहान नहीं, जब दावा कर दोगे तो फिर इम्तिहान आएगा। दावा ना करना कभी भी, भाई इत्थे रहना किसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। थले ही रहियो पुत्र, जिहड़ा कुर्सी ते बैठा है वही डिगदा जे, जिहड़ा पहले ही पैरे बैठा है उन्हें किथे डिगना है? वो पहले ही पैरे ही रहियो मियां। कुर्सी ते बैठना सौखा काम नहीं जे है, किसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। जिहड़ा कुर्सी ते जिहड़ा उच्ची जगह डिगना ते उन्हें, जिहड़ा पहले पैरी बैठा है उन्हें किथे डिगना है? पैरी रहियो पुत्र, पैरी रहियो है। दावा न करियो, कभी दावा न करना। कहते हैं दावा कर दिया तो इम्तिहान आ गया। और इम्तिहान कैसे आया? फरमाते जिस गार में मैं मसरूफ़ इबादत था ना, अब फरमाते हैं 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी। फरमाते हैं गार में इतनी ठंड हो गई कि मुझे था कि ये ठंड मेरी जान ले जाएगी। फरमाते मैंने अल्लाह की हुजूर दुआ की, अल्लाह रहम फरमा। अब फरमाते जब 8वां दिन आया ना, अपने साथ धूप लेके आया। अब फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते इम्तिहान किस तरह हुआ, मेरे पास एक औरत गुजरी, हसीन व जमील, मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और मेरा जी चाहा मैं इसके पीछे जाऊं। मत मारी गई हो बंदिया, पहाड़ की चोटी पे तो किसी बंदे का भी आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत जात कैसे आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते शहवत गालिब आई। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर उसको दोबारा देखने के लिए ना उसके पीछे जाने के लिए मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर रखा। फरमाते जैसे दायां पांव बाहर रखा, गैब से आवाज़ की आती है, वाह बंदिया वाह, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरा पिछे में है, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरा पिछे में। फरमाते यही वो कदम था जो सबसे पहले उसके गैर की तरफ बढ़ा, मैंने अपने हाथों से इसको काट दिया। ये इम्तिहान है मियाँ, इधर इम्तिहान होगा, कभी दे के कभी ले के, कभी गर्मी से कभी सर्दी से, कभी बारिश से कभी सूखे से, कभी कहत से, कभी बीमार करके कभी खुशी दे। ये इम्तिहान, ये कोई बंदा ना बैठे कि समझे कि मौज मस्ती है। हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं। हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, मिसबाई साहब भी कमरा इम्तिहान में। सिर्फ ये है कि सवालात सबके वखरे वखरे हैं, बैठे सारे कमरा इम्तिहान में है। इम्तिहान का अंदाज वखरा है, स्टाइल वखरा है, सवाल वखरे हैं सारे कमरा इम्तिहान है, सारे कमरा। और देखो जी मैं कहता हूं ऐसा भी कोई इम्तिहान होगा, कैसा करीम है इम्तिहान लेने वाला, सवाल भी पहले बता दिए, जवाब भी पहले बता दिए, ना को तैयारी करे तो। हजरत साहब
को ना तैयारी करे तो आखिरी बात है। ऐसा इम्तिहान, सवाल भी पहले बता दिए, जवाब भी पहले बता दिए। ए सवाल नहीं थे, ए जवाब नहीं। ना को तैयारी करे तो भाई फिर किसका कसूर है मियाँ। इसलिए ध्यान रखना, हम कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं सारे हजरत, सबका इम्तिहान हो रहा है हजरत। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सबका इम्तिहान, किसी नूं चिट्टा करके इम्तिहान, किसी नूं काला करके, किसी दा कद उच्चा करके इम्तिहान, किसी दा छोटा करके, किसी नूं सोने नैन नक्श दे के इम्तिहान, किसी नूं कुछ, सारे इम्तिहान में। किसी को पैसा दे के इम्तिहान, किसी से लेके इम्तिहान, किसी को शोहरत दे के इम्तिहान, किसी को गुमनाम करके इम्तिहान। सबका इम्तिहान, सबका सबका इम्तिहान जी। और बस दुआ करना अल्लाह में कामयाब कर देता है, दुआ करना अल्लाह में कामयाब कर दे देते हैं। हम समझ जाएं मकसद क्या था यहाँ आने का। हमने समझा शायद मकान बनाना था, ना भाई, ये याद रखना, जब कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के उसको निदा करके कहता है, ओए बंदे, और तू ऊपर क्या करने आ रहा है? तेरी जगह तो जमीन के नीचे है, नीचे। तू क्या करने आ रहा है ऊपर? तेरी नीचे जगह है, नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि ये ना बनाओ, ऊपर वाला ना बनाओ, बनाओ बनाओ, लेकिन भाई नीचे वाले की भी तैयारी रखना। हाँ, ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल देके समझाया। आप फरमाते हैं बादशाह ना अपने बगीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना सामने बैठी हुई थी। वो दूर ना एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, अपनी कबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं। अब कौन था जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? हाँ जी, तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। ये देखे ना, जब सैलाब आया सारी कौम हजरत जी फेसबुक पे हीरो बनी हुई थी। और जी कितने ने हुक्मरान, कितने ने हुक्मरान, पता ना फेसबुक पे लगे थे। ऐना ना जो एक भी नहीं है जरा सामने खलो के पूछे हजरत साहब जब कोयटा डूब रहा था आप कितने थे? ऐना जो कोई भी नहीं आना जो, ये फेसबुक दे हीरो ने सारे। ये आजकल फेसबुक पे सारा कुछ कर दे। और भाई रोटी भी फेसबुक पे खाया करो, रोटी भी फेसबुक पे खाया करो, बाकी तो सारा कुछ फेसबुक पे करते हो। जब सैलाब आया सारी कौम जनाब लगी हुई थी, जी कितने ने हुक्मरान, जी सवार डूब रहा है, बहरीन डूब रहा है, मदाइन डूब रहा है, तौनसा डूब रहा है, राजनपुर डूब रहा है, हैदराबाद डूब रहा है, किधर है हुक्मरान? फेसबुक के हीरो सारे। ये भी इलेक्शन आने वाले हैं, जब वो आएंगे ना वोट लेने, इनमें से एक भी नहीं पूछेगा हजरत कितने तो। तब इस कौम का हाल ये है, कोई एक बिस्किट पे वोट देगा, कोई चाय के कप पे वोट देगा, कोई बिरयानी के डब्बे पे वोट देगा, कोई एक कबाब पे वोट देगा। फेसबुक के हीरो हैं ये सारे, ये सारे फेसबुक के हीरो हैं। फेसबुक पे लग कितने ने जब वोट मांगने आएंगे एक भी नहीं इनमें से पूछेगा कि जनाब जब पाकिस्तान डूब रहा था किधर थे आप? कोई नहीं पूछेगा आप सबने वोट देने हैं फेसबुक के हीरो। भाई एक काम करया करो, रोटी भी फेसबुक पे खाया करो। हो बस मैं इतना ही कह के आगे गुजर जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं क्या खपूंगा हजरत। बस उसी के हुजूर दुआ करूंगा, या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, आमीन। इतना ही कहूंगा। तुसी ते जागना कोई नहीं, मैं उन्होंने अपने गल पा लवा है मोहतरी अर्जी पे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इतना ही कहूंगा बस, इस कौम के लिए इतना कह सकूंगा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ फेसबुक के हीरो हैं इधर सारे। ये मेरी कौम सब कुछ फेसबुक पे करती है आजकल। बात उसी दिन बनेगी जिस दिन ये कौम जागेगी इधर जी, पता नहीं जागेगी कब हजरत। मुल्क दिवालिया होने वाला है हजरत। ये तो अब अभी सैलाब है ना, मुश्किल तो अभी बाद में आनी है।
फसलां रुड़ गई, गोदाम रुड़ गए इधर। पता नहीं कब ये कौम जागेगी इधर, कब हम जागेंगे इधर। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए हैं। हमारे पास कुछ अपना नहीं है। ये मोबाइल आपने पकड़ रखे हैं, सैमसंग उनका, नोकिया उनका, आईफोन उनका, हैं जी। ये जो आपको दो बना रहे हैं, ओप्पो शोपो वीवो शीवो, वो भी आप सारा चाइना से खरीद के इधर जोड़ रहे हैं बस उसको। टोयोटा उनकी, होंडा उनकी, सुजुकी उनकी, एमजी उनकी, हुंडाई उनकी हैं, किया उनकी, मर्सिडीज उनकी, बीएमडब्ल्यू उनकी। हमने क्या किया 75 सालों में? हमने 75 सालों का रिजल्ट ये निकाला, अमेरिका के पैसे हमने देने हैं, आईएमएफ के पैसे हमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे हमने देने हैं, चाइना के पैसे हमने देने हैं, सऊदीया के पैसे हमने देने हैं, दुबई के पैसे हमने देने हैं, रशिया के पैसे हमने देने हैं। किबला मैं बड़े अदब से पीर साहब, हजरत साहब, मैं हजरत साहब, हजरत साहब, हजरत साहब, तुसी साहब, पूरा फैसलाबाद साहब, पूरा सियालकोट साहब, पूरा गुजरावाला, पूरा पंजाब, पूरा केपी के, पूरा बलोचिस्तान, हैं जी, पूरा सिंध, सारे मकरूज हजरत। ये हमारी 75 सालों की कारस्तानी है। अगर आप दिखाओ जी, अगर आप ये मोबाइल पकड़ के बड़ी शो मार रहे हैं, आप मकरूज हैं। और दुख की बात यह है कि कर्जा भी हमने सूद पे ले रखा है। ये हमारी 75 साल की कारस्तानी है। ये हमारी 75 साल की कारस्तानी है। मकरूज जड़ा बच्चा अज दोपहरी जमया ओ भी मकरूज, जड़ा अज मगरब तो बाद जमया ओ भी मकरूज, जड़ा 9 बजे जमया ओ भी मकरूज। 10:20 हो रहे हैं, जो 10:19 पे पैदा हुआ वो भी मकरूज, जो 10:22 पे पैदा होगा वो भी मकरूज। ये हमारी 75 सालों की कारस्तानी है। सड़कें गिरवी, रोड गिरवी, स्टील मिल खसारे में, पीटीसीएल बेच दिया, वापडा आदि बिक गई, आदि बिकने वाली है। ये हमारी 75 साल की कारस्तानी है। क्योंकि मेरी कौम आजकल फेसबुक पे जागती है जी, वैसे मेरी कौम सो रही है जी। और इंशाल्लाह जिस दिन ये कौम जाग गई ना, फिर अल्लाह के फजल से देखो होता क्या है। मैं हजरत साहब सारा दिन आज इधर घूमा हूं, दुख होता देख देख के। क्या है, आपके फैसलाबाद में भी जगह जगह लिखा हुआ है हजरत जी, क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, यूके में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, कनाडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, जर्मनी में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। देख देख रोना आता है, और जिस कौम के पास कुरान हो वो कनाडा क्यों जाए? अल्लाह अल्लाह बेशक। क्या कह रहा कुरान? तुम क्या समझते हो जो कनाडा वालों के पास है कुरान के पास नहीं है? कुरान कहता है तिबयान लिकुल्ली शै, और सर शय दा बयान मेरे च मौजूद है। तू निकालने वाला बन, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, तू निकालने वाला बन। वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। जिस कौम के पास कुरान हो वो यूके जाए, जिस कौम के पास कुरान हो वो ऑस्ट्रेलिया जाए। लेकिन दुख की बात है, ये कौम है तो कुरान वाली, लेकिन इस कौम के पास अब कुरान नहीं है, कुरान अलमारियों में है, कुरान खिलाफ में है, कुरान तवीजों के लिए है, कुरान तरावियों के लिए है, कुरान दम के लिए है, कुरान शबीने के लिए है, कुरान कचहरियों में झूठी कसमें खाने के लिए है, कुरान पूरी शादी पे कुरान की मुखालफत करके दुल्हन को कुरान के नीचे भेजने के लिए। बस जिस दिन तुम्हारे किरदार में कुरान आएगा, अल्लाह की कसम है, फिर तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे, तुम यूके नहीं जाओगे, तुम कनाडा नहीं जाओगे, तुम जर्मनी नहीं जाओगे, वो तुम्हारे पास पढ़ने आएंगे। लेकिन कुरान
देखो जी, जिनके पास अली हो, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा, जिनके पास अली हो हजरत, वो कौम पढ़ने जाए कहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि अली इत्थे ही नहीं, बस इत्थे अली कोई नहीं, अली किरदार च कोई नहीं, अली किरदार च कोई नहीं। जिस दिन अली इत्थे ते किरदार च आ गए, फिर तुसी पढ़न नहीं जाओगे, फिर वो आके कहणगे तुहाडे कल अली नहीं, कोई सानू भी पढ़ाओ। है पढ़ाया भाई, हर इल्म को देखो, तुम्हें पीछे एक मुसलमान नजर आएगा। जब वो अली वाले थे, जब वो कुरान वाले थे, हर इल्म उठा के देखो, अपनी तारीख पढ़ो, तुम्हें मुसलमान नजर आएंगे सबके पीछे हजरत। जब वो कुरान वाले थे, जब वो अली वाले थे। अब ना हम कुरान वाले हैं ना हम अली वाले हैं। कुरान अलमारियों में, अली सिर्फ नारों में हजरत। ना कुरान किरदार में, ना अली किरदार में। नहीं हजरत जी, मेहनत करो हजरत, मेहनत करो यार, खुदा का वास्ता उठो यार। 75 साल हो गए, तुम्हें पाकिस्तान देख के रोना नहीं आता है? तुम्हारा दिल नहीं कुड़ता अपने पाकिस्तान को इस हाल में देख के? सारे बातें करते हैं, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं है। हम ट्रैवल करते हैं, हमें पूछो एयरपोर्ट पे क्या करते हैं? कड़ी लो आंदा को तो क्या है, लो आंदे ने अंगूठी लो आंदा को तो। जब भाई मुझे मशीन से जो गुजार दिया तो बात खत्म हो गई। पग लो आंदा, एक दफा उसने पग चेक भी की है। मैं हजरत वो आज मैंने ना जरा कस के बांधी हुई है। मैं सऊदिया एयरपोर्ट ना उम्रे के लिए जब मैं मैंने बड़ी करके बांधी थी ना, मुझे कहता उतारो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने चेक किया मुझे, तब उतारने का तुक? वो कहता मैं कह रहा हूं तो उतारो। वो मेरी पग उतरवा के ना जाके उसको कहता आपस में जो उसने बात की, कहता है मांगने वाले भी इतनी बड़ी पग बांधते हैं। मांगने वाले हैं हम, मांगने वाले हैं बाहर, हम मांगने वाले मशहूर हैं पुत्र। हमसे कोई कारनामा नहीं हुआ, हम बाहर मांगने वाले मशहूर हैं बेटा। मांगने वालों की फिर इज्जत कोई नहीं करता बेटा। हम बाहर मांगने वाले मशहूर हैं, किसे हमने नहीं मांगा यार? हम बाहर मांग, ये आप इधर ही तोते खा बने हुए हैं सारे। ये 14 अगस्त को सारे आपे से बाहर हुए हुए थे। बाहर आप मांगने वाले मशहूर हो। ये इधर ही है मिसबाई साहब की फूफा। बाहर मिसबाई साहब जाए तो एयरपोर्ट पे मांगने वाला कहते हैं हमें। किसके सामने नहीं कहे कोला लेके मांगने हम, और मांगने के लिए बना था। ये दुनिया पे छा जाने के लिए बना था, हमने मांगने वाला बना दिया। उठो पुत्र, मैं करने को वही रटी रटाई तकरीरें कर सकता था, आती हैं सारी हमें।